एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज गाइस हम देखने वाले हैं मीम, वो भी दोस्त वाली, वो भी शिवम इस ऑन चैनल की, वो भी अपने फ़ोन में। ये तो तभी मैं कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से। तो चलो चलते आपसे साइड में दिख रही होगी सोफा है और पुराना सोफा है, कहीं और से सेकंड हैंड लिया है, तो थोड़ा समझ जाओ, चेक करके लो, क्योंकि यू नेवर नो कि जो फर्स्ट ऑनर जो था इस चीज का, सोफे का या किसी भी चीज का जो भी आप लेते हो, उसने इस चीज के साथ क्या क्या किया हुआ है। हॉपर नाम का एक बंदा था यूएस में। ये सोफा बेसिकली उसके फ्रेंड के थ्रू उसको कहीं से एकदम फ्री में मिल गया था। इसने सोचा कि मैं बेच देता हूँ, मेरे को पैसा मिल जाएगा। उससे पहले इसने रिकॉर्ड किया कुछ कि भाई मैं चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ मिला तो मुझे कहीं साइड से। और जो उसने रिकॉर्ड किया वो अभी आप स्क्रीन पे देखोगे। Okay, so I got this couch for free, and before I sell it, I want to check all the cushions and see if it has anything valuable. Oh, someone's ये है क्या? See if there's anything fun I can find in it, anything treasure related. Just for the sake of it. I know that people drop stuff in their couch all the time. No way. गाइस पैसे मिले इसे, पैसा पैसा किसे नहीं चाहिए होता। Okay, that's awesome. हाँ? आपके घर देखा आपने? तो मुद्रे आ रही यार। ऐसे भी दूसरी है क्या? गुनगुन नाम का एक बंदा है पंजाब का, जिसने ये वीडियो भेजी है, और ये इतनी हॉरिफाइंग है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा ये सब वीडियोस देख के कि ये रियल लाइफ में होता है यार। जो लोग सच में आंखों से देखते होंगे क्या हालत होती होगी। अभी तो आपकी वीडियो देख के ही फट जाएगी। खैर, कमन गुन का कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे गया था एक रात, और रात को जब सुनसान सड़क पे जा रहे थे, गेड़ियां मारते बकचोदी करते लौंडे, तब एक लड़की उनको दिखी सुनसान सड़क पे। और वो लड़की सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो कुछ बहुत ही डरावनी हरकतें कर रही थी। वो जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, देखो। मुझे डराना चाहता है मुझे। देख रहे? ये गया बंदा। क्या है ये? क्या है? तो सी बात। कमन गुन जमात। आज मैं आपको कुछ ऐसी फोटोज दिखाने वाला हूँ जिनकी बैक स्टोरी सुन के आपका दिमाग फट जाएगा। और आप बस चाहोगे कि ये फोटोज की बैक स्टोरी से मिलता जुलता भी कुछ आपके साथ ना हो जाए। अब ये जो आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही है वो एक सेंटा क्लॉज की है, एक फैमिली के साथ में। तो ये जो सेंटा क्लॉज है वो एक सीरियल किलर है। सो बेसिकली ये क्या करता है, ये साइकोपैथ है, और वो जाता है फैमिली के पास सेंटा क्लॉज बन के, एंड उस पूरी फैमिली के साथ फोटो खिंचवा के उन्हीं का मर्डर कर देता है। ये भी आपको एक बहुत नॉर्मल फोटो लग रही होगी, नायग्रा फॉल के पास है, बट ये पीछे जो लेडी है लाल कपड़ों में, जस्ट फोटो खींचने के बाद में ये सीधा गिरती है नायग्रा फॉल के अंदर और अपनी जान से हाथ धो बैठती है। ये फोटो है एक फेमस सेलिब्रिटी जॉन लेवन की, जो अपने फैन को ऑटोग्राफ दे रहे थे। बट द स्ट्रेंज थिंग इज 5 मिनट बाद ही इस फैन ने इनकी जान ले ली। ये भी एक नॉर्मल फोटो लग रही है जिसमें दो दोस्त हैं, फोटो ले रहे हैं सेल्फी एकदम। बट ये जो कप पकड़ के खड़ा है बंदा, इसने ये फोटो खिंचवाने के 5 मिनट पहले ही अपने मम्मी पापा दोनों की जान ले ली थी। आज मैं आपको कुछ ऐसी जो जो जानता है वो करो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। रिसेंटली एक थियोरी बहुत ही वाइडली पॉपुलर हो रही है बियॉन्से के बारे में। जी हाँ गाइस, हॉलीवुड के सिंगर बियॉन्से। देखना वीडियो यार, तुम देखते ही नहीं हो। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ, पैसे लाओ यार। देखते हैं। थैंक यू नहीं बोलता अवार्ड लेने के बाद में, वो बहुत बुरा करती है उसके साथ। कहता है कि वो कई सिंगर्स की जान भी ले चुकी है। जे कॉल करके एक सिंगर है जिसने एक गाना बनाया है, शी नोस। लोगों का ये कहना है कि ये बियॉन्से के ऊपर ये गाना बनाया है। देखो, अगर कोई थैंक यू नहीं बोलता अवार्ड लेने के बाद में, तो वो बहुत बुरा करती है उसके साथ। कहता है कि वो कई सिंगर्स की जान भी ले चुकी है। जे कॉल करके एक सिंगर है जिसने एक गाना बनाया है, शी नोस। लोगों का ये कहना है कि ये बियॉन्से के ऊपर ये गाना बनाया है। आपको और कुछ बताने से अच्छा आप डायरेक्ट एक क्लिप देखो। My artist of my life is Beyonce in this album for me. I definitely want to say thank you to Beyonce. Beyonce, whew, you changed my life. सब बियॉन्से को शुक्रिया करता है अपने अवार्ड मिलने के बाद, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया था, जैसे कि माइकल जैक्सन, लेफ्ट आई, आलिया, और अनफॉर्चुनेटली इन तीनों की डेथ हो चुकी है अभी। और ये जो गाना मैंने आपको बताया था शी नोस, उसके अंदर लिरिक्स ये है।
तो अब क्या करूं, मैं भी शुक्रिया बोलूं, थैंक यू बियॉन्से ये गोल्डन प्ले बटन के लिए। रिसेंटली सिम्पसन्स को हम सब प्रेडिक्शन के लिए जानते हैं और 1997 में उसने एक प्रेडिक्शन किया था, एक ऐसा वर्ल्ड कप जो यूएस में होगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप। फाइनल होगा पोर्टुगल वर्सेस मैक्सिको और डेट थी 19 जुलाई 2026। लेकिन मिस्टीरियस बात यह है कि इसको सुन के आपका माइंड फ्लिप हो जाएगा क्योंकि फीफा ने रिसेंटली अभी डेट्स रिलीज की अपने फाइनल्स की 2026 वर्ल्ड। क्या दूधा करना है रे, क्या दूधा करना है रे, अगली वीडियो कप के गेस व्हाट, वो डेट 19 जुलाई 2026 ही। अब चाहो तो गूगल करके देख। सिम्पसन्स को हम सब शुरू तो यार क्या नाम था इसका, क्या नाम था इसका? लड़की को इस डॉग के पीछे की सच्चाई पता चली, उसके तोते उड़ गए। कैरन नाम की एक लड़की बेसिकली सड़क से जा रही थी, उसे सडनली साइड पे देखा, तो झाड़ी के बीच में कीचड़ में लिपटा हुआ एक कुत्ता सा पड़ा हुआ था, को बहुत दया आई, उसने उठा लिया, घर पे ले गई, घर पे ले जाके साफ किया, प्रॉपर हिलाया धुलाया और एक डब्बे में रख दिया। उसकी बेटी मेरी थी, मेरी नहीं मैरी नाम की एक लड़की थी, वो बहुत खुश हो गई कि नया जानवर आया हुआ। लेकिन स्ट्रेंज पार्ट तब शुरू होता है जब मैरी, उसकी बेटी ने उसे प्यार करने की चाहत दिखाई, मतलब प्यार करते हैं ना जानवर को, छोटा सा कुत्ता होता है, तो वो बहुत अजीब जानवर की आवाज निकालने लग गया। वो कुत्ते की आवाज नहीं थी, अजीब तरीके आवाज निकालने लग गया वो छोटा सा जानवर। अगले दिन कैरन उस जानवर को, उस डॉग को डॉक्टर के पास ले गई और ट्रीटमेंट करते वक्त डॉक्टर के होश उड़ गए। डॉक्टर ने धक्का मारा उस लेडी को और तुरंत कॉल लगाया पुलिस को। उसने एकदम हबड़ा दौड़िया कॉल किया पुलिस को और बोला कि हेलो पुलिस 911, यहाँ कुछ बहुत भयानक हो गया है, ये एक लेडी मेरे पास आई है, कुत्ता दिखा देगी, लेकिन ये कुत्ता नहीं है एक्चुअली, ये तो ये जो उनका बेस्ट फ्रेंड है। अरे भाई आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अपने बेस्ट फ्रेंड के हिंदू धर्म में मेजरली मोटा मोटा 4 वर्ण बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इन चारों का विभाजन कैसे किया गया? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुरु कर्म विभागशः। अर्थात कि इन चारों का विभाग जो है वो उनके गुणों के अनुसार मेरे ही द्वारा किया गया है। प्राणियों के जन्म जन्मांतर के जो कर्म के संस्कार होते हैं। सऊदी अरब की ये खौफनाक वीडियो है। सैफ नाम का एक सऊदी का बंदा रात को व्लॉगिंग करने निकलता है जंगलों में, वाइल्ड लाइफ दिखाना चाहता होता है, नाइट में वाइल्ड लाइफ कैसी होती है। और उस दौरान उसे नहीं पता होता कि जानवर तो नहीं दिखेंगे उसे, लेकिन कुछ ऐसी चीज दिख जाएगी जो उसने सोची भी नहीं थी। मुझे नहीं पता ये वीडियो देखने के बाद आप कितना डरोगे और वो कितना डरा होगा। इवन ये वीडियो भी कैमकॉर्डर से मिला है, रिकॉर्डर से मिला है, जो जंगल में पड़ा हुआ मिला था। सैफ का अब तक कोई अता पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पागल हो गया, कहीं पे दिखा गया है, डोंट नो, लेकिन ये वीडियो है बस 10-12 सेकंड की, ये उसने रिकॉर्ड की थी। अब देखो Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. भाषा किसे समझ आए? मुझे तो वो चीज देखती है अजीब लग रहा था यार। हमने कच्चा कलवा के बारे में सुना है? कच्चा कलवा की एक तंत्र विद्या होती है, बड़े बड़े तांत्रिक इसकी प्रैक्टिस करते हैं और ये बहुत ही खतरनाक है। अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है और इसका जो प्रोसेस है कच्चा कलवा सिद्ध करने की, ये बहुत ही भयानक है। 6 महीने या 1 साल से कम की एज का जो बालक होता है उसकी डेथ होने के बाद हिंदू धर्म के अंदर उसको दफनाया जाता है बेसिकली। तो ये जो अघोरी तांत्रिक ये जो होते हैं, ये चुपचाप से देखते रहते हैं कि इसको कहाँ गाड़ा जा रहा है। जब सब चले जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद उस जगह को खोदता है। रात को 12 बजे के बाद उसकी बॉडी को निकालता है, कि बॉडी को घर पे लाता है अपने, उसको नहलाया धुलाया जाता है, सब कुछ करके साफ करके उसको साइड में रखता है बच्चे को। फिर तंत्र के द्वारा उसके अंदर प्राण फूके जाता है। जी हाँ, और जैसे ये विधि करते हैं बॉडी के अंदर मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। और जब मूवमेंट आई मतलब कि कच्चा कलवा तुमने सिद्ध कर लिया है। ये मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंटिटी है क्योंकि आप उसे जो काम बोलेंगे उसको करता ही रहेगा, वो उस पर लगा रहेगा बस और चिपक जाएगा, छोड़ेगा नहीं, चाहे वो किसी का खून करना ही क्यों ना हो। कहता है कि एक बार किसी पे चिपक गया तो उसका बचना मुश्किल हो गया, खत्म है। उसको दर्दनाक मौत देगा, मौत भी नहीं डरा डरा के मारेगा। और कच्चा कलवा सिद्ध करना भी इतना आसान नहीं है। आपकी उस विधि के अंदर अगर कोई भी गलती हुई तो वो आपके ही जान ले लेगा। हमने इसकी आवाज से भाई मुझे डर लगता है। अगला देखते हैं।
कच्चा राजस्थान से अगर आप हो तो पुष्कर के हॉरर के बारे में आपने बिल्कुल सुना होगा। नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। पुष्कर से 3 किलोमीटर दूर है एक सुधाबे कुंड। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान यहाँ किया। हर साल मंगला चतुर्थी के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भरता है, क्योंकि सरस्वती और गंगा की जो धारा है यहाँ पे मिलती है। और इस मेले में भूत बाधा या प्रेत बाधा से निवारण दिलवाया जाता है। कहते हैं कि स्नान करने मात्र से ही लोगों को प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ के इवन वीडियोस इतने वायरल है जो वाकई में देखने से आप खौफ खा जाओगे, डरा देने वाला है। रात को तो देख ही नहीं सकते। इवन सबसे खतरनाक बात यह है कि सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पे घूमना फिरना आना बिल्कुल अवेलेबल है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है। जो भी रात को गया है वो वापस लौट के नहीं आया है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। सेम जैसे बानगढ़ में है वही सीन है। पुष्कर में रहने वाले अगर आप में से कोई लोग हैं तो कमेंट करके बताओ क्या ये बात सच है, और ऐसी राजस्थान से हो तो और कौन सी हॉन्टेड प्लेसेस है जहाँ की मैं बातें कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। अगर आपके पास है तो प्लीज कमेंट करके बताओ। अल्पिन द कमेंट, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। यस, जल्दी करो। राजस्थान तू डराता है रे, तू डराता है मुझे। अगला देखते हैं। आए क्या था ये? से अगर आप हो भाई रात के टाइम रात के टाइम नहीं देख रहा। अगर ये वीडियो देख रहे हो ना बिल्कुल स्किप कर दो, क्योंकि ये मैं रियल 5:06 हो रहे हैं, रात तो नहीं देख रहा। देखा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। श्रीनी नाम की एक बंदी है जो फ्रांस की है, और लिटरली उसी की बहन ने मुझे ये वीडियो सेंड की है। क्लेम कर रहे हैं कि वही लोग हैं। उसकी जो बहन है वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है ऑब्वियसली, और उन्हें नए घर में शिफ्ट हुए वो लोग। और एक रूम जो था उस घर का, वो जो घर का मालिक है उसने बोला था कि बंद ही रखना, इसको खोलना मत ज्यादा क्योंकि ये प्राइवेट है। उन्होंने खोला नहीं, वो सिर्फ भाड़े पे रहने गए थे वहाँ पे। तो बहुत टाइम पे खोला नहीं, पर रात को जब वो सोते थे ना तो उस रूम से आवाज आती थी। स्टार्ट में थोड़ी कम कम आवाज आती थी, एकदम चूहे हुए जैसी। फिर धीरे धीरे गेट खटखटाने की आवाज आने लग गई, धीरे धीरे आवाज बढ़ गई, ऐसा कोई बुला रहा हो। और धीरे धीरे वो लोग हिप्नोटाइज होने लग गए, जैसे कोई बोल रहा है कि बस गेट खोल दो। एक दिन रात को उठ के जब उसका पति सो रहा था, सूर्य ने वो गेट खोल दिया। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता, बस अगले दिन से वो अजीब बिहेव करने लग गई। और जब उसका पति उठा तो उसने देखा कि ये गेट खुला हुआ है, मतलब पक्का इसने खोला है। वो अजीब बिहेव करने लग गई, कौओं की आवाज निकाल रही है, कहीं रात को रेंगती हुई मिल रही है जमीन पे। एंड देन एक रात को सडनली वो जब गायब मिली उसके बगल सो नहीं रही थी स्विनी, तो उसके पति ने रिकॉर्डर ऑन किया और गया रिकॉर्ड करने। फिर जो हुआ वो अब देखो। Paige, You and the camera. When are you gonna stop it? the doctor said record everything. I don't care what he said. Wait, I'm so over this house and I'm over the filming. Wait, Spider-Man! Spider-Man! That's the Spider-Man! Nana! Paige! Paige! Oh shit. Paige! I'm over the. रायपुर की एक जगह से मुझे ये वीडियो आया हुआ है, और मैंने रात को 2 बजे ये वीडियो देखा है। अभी रात को ही शूट कर रहा हूँ और मेरे रोंगटे कांप रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, डायरेक्ट वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन एक थोड़ी स्टोरी, बस बैक स्टोरी ये है कि एक मेरा सब्सक्राइबर ही है, वो गुजर रहा था, रायपुर का है वो, अपने खेत से गुजर रहा था। गांव की बात है। एंड गांव में शमशान नहीं होते, वो डायरेक्टली ऐसे खेतों के पास में एक जगह बना रखी होती है जहाँ पे लोगों को जलाता है। हमारे वहाँ तो मरेट बोलते हैं उस चीज़ को। तो वही काइंड ऑफ जगह थी। वहाँ पे उसको नहीं पता, आगा पीछा नहीं पता उसका कि ये कैसे क्यों हुआ ये इंसिडेंट, कौन करके गया। जो आग जल रही है इस वीडियो में, किसने जलाई, क्या हो रहा है, किसको मार रहा है या कोई मरा है, कुछ नहीं पता। बस उसने सीधा जाते हुए ये दिखा, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी और वो वहाँ से भाग गया। 2 दिन से वो बंदा बीमार था और अब जाके सही हुआ। उसने मुझे ये वीडियो भेजी, आप बस ये वीडियो देखो। आग लग रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तुम डरो ना, मैं नहीं डरता, तुम ही डरते हो, इसलिए डरो। सब्सक्राइब तो ये नहीं रहे दादी भाई, तू बार बार ही सब्सक्राइब कीजिए उतारा है क्योंकि तुमने मेरे 3000 सब्सक्राइबर नहीं करवाया और मेरे चैनल मोनेटाइज नहीं करवाया। आवाज किसकी आ रही है? हाँ, आवाज की तो बात बेहतर ना भूल ही गया। आवाज किसकी आ रही है? जल्दी आग में से अगली देखते हैं। Killing your friend. एक चिंपांजी को अगर आप इंसान की तरह पालोगे तो क्या होगा, उसका अंजाम मैं आपको बताता हूँ। सैंड्रा और जेरी नाम के एक कपल ट्रेविस नाम के एक चिंपांजी को खरीद कर लाते हैं। ऑब्वियसली उसका नाम रखते हैं ट्रेविस। वो
ट्रेविस को कंप्यूटर चलाना, स्विमिंग करना, खाना खाना, रेस्टोरेंट जाना, सब कुछ सिखाता है। ड्राइविंग करना भी सिखाता है अपने बेटे की तरह। धीरे धीरे ट्रेविस इतना पॉपुलर हो जाता है लोकेलिटी में अपनी कि वो टीवी के शोज में भी फीचर करता है। अब सेंट्रा के पति जेरी की एक दिन डेथ हो जाती है और फिर सेंट्रा के लिए इसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। और तब एंट्री होती है चार्ला नैश की, जो कि सेंट्रा की दोस्त थी। वो उसके घर पे शिफ्ट होती है और ट्रेविस की भी देखभाल करने लग जाती है और काम वाम भी करवा देती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है एकदम। लेकिन 16 फरवरी 2009 को सेंट्रा की तरफ से पुलिस को एक कॉल जाती है। Who's killing your friend? My chimpanzee! Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped your part! Hurry up! उस कॉल में पुलिस को पता चलता है कि एक चिंपांजी जिसका नाम ट्रेविस है, उसने एक औरत का चेहरा फाड़ दिया है। उस दिन हुआ यूं था कि ट्रेविस को घर से बाहर जाना था ड्राइव करने के लिए गाड़ी लेके। ऑब्वियसली सेंट्रा ने मना किया। ट्रेविस जो है गुस्से में एकदम आके चाबी लेके बाहर निकल गया था। मजबूरन चार्ला को बुलाना पड़ा। सेंट्रा ने चार्ला को बुलाया और फिर चार्ला जैसे ही वहां पे पहुंची, उसको देख के ट्रेविस बहुत ज्यादा हाइपर हो गया और ऑन द स्पॉट उस पर हमला कर दिया। ट्रेविस ने चार्ला की उंगली अलग कर दी, आंखें नोच ली और इवन चेहरा बुरी तरह फाड़ दिया। सेंट्रा ने चार्ला को बचाने के लिए पहले फावड़े से हमला किया और फिर चाकू से हमला किया, पर वो रुका नहीं और फाइनली पुलिस ने आके उसे गोली मारी और ऑन द स्पॉट चार्ला को हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने दोनों हाथ और अपनी आंखें खो दी हमेशा के लिए। Killing your friend. वीडियो तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, सी यू लेटर।